ठीक 12 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा पेड़ों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अनजानी फुसफुसाहट हो। सुनसान सड़क पर सिर्फ एक ही ऑटो चल रहा था, राजेश का ऑटो। राजेश एक साधारण ऑटो ड्राइवर था, लेकिन उस रात उसके दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। बस ये आखिरी सवारी पूरी हो जाए, फिर सीधा घर जाऊंगा। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट खाली थी, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये मेरा वहम है। तभी फोन पर लोकेशन चमकी, डेस्टिनेशन 2 किलोमीटर दूर। अचानक पीछे का दरवाजा, ऑटो का साइड खुला हिस्सा खुद ब खुद हिलने लगा। ये क्या था? उसने तुरंत ऑटो रोका, कांपते हाथों से पीछे मुड़कर देखा। सीट बिल्कुल खाली थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को संभाला और फिर से ऑटो स्टार्ट किया। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। हवा और ठंडी हो गई थी और ऑटो के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई थी। कुछ सेकंड बाद एक बहुत धीमी ठंडी आवाज आई, ड्राइवर, रुकना मत। राजेश के हाथ हैंडल पर कांपने लगे। कौन है? सामने आओ। उसने मिरर में देखा। धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभरने लगा। सफेद बेरंग चेहरा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और होठों पर डरावनी मुस्कान। मुझे घर छोड़ दो। राजेश का गला सूख गया। तुम ऑटो में कब आई? मैं कभी उतरी ही नहीं। ये सुनते ही राजेश ने एक्सेलरेटर बढ़ा दी। ऑटो तेज दौड़ने लगा। अचानक जीपीएस बंद हो गया और ऑटो अपने आप एक अंधेरे सुनसान जंगल की ओर मुड़ गया। नहीं, ये रास्ता नहीं है। ऑटो, रुक जा। लेकिन ऑटो जैसे किसी और के नियंत्रण में था। औरत धीरे धीरे उसके पास झुककर फुसफुसाई, यही मेरा घर है। ऑटो एक जले हुए खंडहर जैसे मकान के सामने रुक गया। ऑटो का साइड अपने आप खुल गया। राजेश ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। सीट फिर से खाली थी। वो चली गई। तभी उसके कंधे पर एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा गया। उसकी सांसें रुक गईं। औरत की आवाज उसके कान के बिल्कुल पास आई, अब तुम भी यही रहोगे। लेकिन इस बार राजेश अचानक शांत हो गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं और उसने आंखें बंद कर ली। डर नहीं लग रहा तुम्हें? डर? नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अचानक राजेश ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं, पूरी काली, और उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान फैल गई। औरत पीछे हट गई। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो इस रास्ते पर तुमसे पहले था। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। राजेश ऑटो से उतरा, लेकिन अब उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई और ताकत उसे चला रही हो। तुम लोगों को यहां फंसाती हो। आज तुम गलत सवारी चुन लाई हो। औरत पहली बार डर गई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन अचानक उसके पैर जमीन में धंसने लगे। नहीं, ये क्या हो रहा है? और अचानक जमीन के अंदर से हाथ निकले, लेकिन इस बार वो राजेश को नहीं, उस औरत को पकड़ने लगे। नहीं, मुझे छोड़ दो। राजेश शांत खड़ा देखता रहा। अब
तुम्हारी सवारी खत्म? कुछ ही पलों में वो औरत जमीन के अंदर खींच ली गई। जंगल फिर से शांत हो गया। कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने देखा वही पुराना खंडर, लेकिन अब वहां कोई अजीब एहसास नहीं था। और पास में राजेश का ऑटो खड़ा था, खाली। दरवाजा खुला हुआ, लेकिन इस बार ड्राइवर सीट पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, अब ये रास्ता सुरक्षित है।